अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और इसका जो पहला क्लास है मोनोसेकेराइड, इसके बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द टर्म ओलिगोसेकेराइड। सो व्हाट्स मीन बाय ओलिगोसेकेराइड्स? ओलिगोसेकेराइड्स का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है? सो ओलिगोसेकेराइड इज द combination of two words. The first one is oligo mean few, and the second one is saccharum or saccharide which mean sugar. सो ओलिगोसेकेराइड जो है ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पहला जो वर्ड्स है ओलिगो विच मीन फ्यू एंड द सेकंड वन एज सेकरम विच मीन शुगर। सो इसका जो मीनिंग है इससे ये जाहिर होता है, इसका जो मीनिंग है ये इंडिकेट करता है कि ओलिगोसेकेराइड जो है ये फ्यू शुगर यूनिट्स की कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। ओलिगोसेकेराइड जो है फ्यू शुगर यूनिट्स की कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इस यहाँ पर फ्यू का क्या मतलब है? फ्यू का मतलब यहाँ पर है 2 to 10। यहाँ पर फ्यू का क्या मतलब है? 2 to 10। सो ओलिगोसेकेराइड जो है 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोसेकेराइड, सॉरी ओलिगोसेकेराइड। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आए कि ओलिगोसेकेराइड को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 2 to 10 monosaccharide units is called oligosaccharides. कार्बोहाइड्रेट्स की वह क्लास जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड की कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, तो इसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच मेड अप और विच कंटेन 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मोनोसेकेराइड यूनिट्स है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड यूनिट्स है। सो जब ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, जिसको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। सो ओलिगोसेकेराइड इज द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट which is composed of which is formed by the combination of monosaccharide units. So जब ये 2 monosaccharide units आपस में मिलते हैं तो ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और ओलिगोसेकेराइड्स में जो मोनोसेकेराइड्स का जो तादाद है, इसका जो अमाउंट है वो क्या है? वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसमें हो सकता है। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ताकि 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसमें मौजूद हो सकता है। और ये 2 मोनोसेकेराइड जो यूनिट्स है ये एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ ये लिंक होता है। ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड होता है। ये इसके बीच में जो लिंक है, जो 2 मोनोसेकेराइड्स को ये लिंक करते हैं, 2 मोनोसेकेराइड को ये कंबाइन करते हैं, तो इस लिंक को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह मोनोसेकेराइड के बीच में बनते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 2 मोनोसेकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह बनते हैं। सो कंसिडर करिए कि एक मोनोसेकेराइड्स का एक यूनिट है, ये एक मोनोसेकेराइड यूनिट्स है, लाइक ग्लूकोज है। ये एक और मोनोसेकेराइड यूनिट्स है। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये एक मोनोसेकेराइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिमूवल है, दूसरे मोनोसेकेराइड से हाइड्रोजन एटम की रिमूवल होता है। और इसकी रिजल्ट में क्या बनते हैं? इसकी रिजल्ट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसकी बीच में बनते हैं, किसकी थ्रू ये बनते हैं? यहाँ पर जो है एक मोनोसेकेराइड यूनिट से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, जबकि दूसरी मोनोसेकेराइड जो यूनिट है या दूसरी जो शुगर यूनिट है इससे हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है। और इसकी रिजल्ट में क्या बनते हैं? इससे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, दूसरे
मोनोसैकेराइड यूनिट से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। तो इससे क्या बनता है, इससे H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जबकि इसके बीच में क्या रह जाता है, इसके बीच में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इससे रिमूव हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये दो मोनोसैकेराइड जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, और इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन गया है इसको हम क्या कहते हैं, या ये जो लिंक बन गया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाता है, ये इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। सो दिस इज द बॉन्डिंग ऑन द ओलिगोसैकेराइड्स यूनिट्स आर द बिटवीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सो ओलिगोसैकेराइड आर लेस स्वीट एंड टेस्ट। ओलिगोसैकेराइड का जो टेस्ट है वो क्या है, लेस स्वीट है ये एज कम्पेयर टू द मोनोसैकेराइड। अगर ओलिगोसैकेराइड को हम मोनोसैकेराइड के साथ कंपेयर करें तो इसका जो टेस्ट है ये मोनोसैकेराइड से लेस है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका, लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो है ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, जबकि ओलिगोसैकेराइड जो है ये लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस है एज कंपेयर टू द मोनोसैकेराइड। ये क्यों है, इसका सॉल्युबिलिटी क्यों लेस है एज कंपेयर टू द मोनोसैकेराइड, बिकॉज क्योंकि जब मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और ये एक ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं तो इसकी रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, मतलब और जब ये वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तो इसका जो पोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है और ये पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। सो जब ये अपनी जो पोलरिटी है इसका डिक्रीज हो जाती है, अपनी पोलरिटी जो है ये लॉस करते हैं, तो इस वजह से ये जो है वाटर मॉलिक्यूल में इसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होता है। इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है, कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओलिगोसैकेराइड का तीसरा प्रॉपर्टी है कि कंसिस्ट ऑफ होता है, कंपोज ऑफ होता है 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओलिगोसैकेराइड जो है 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बना होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे यील्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओलिगोसैकेराइड को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बेस पर हम करते हैं। जब हम ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स यील्ड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बेस पर हम ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम एक ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें, वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें प्रोवाइड करें तो इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें प्रोवाइड करें, 3 मोनोसैकेराइड यील्ड करें हाइड्रोलाइसिस पर, तो इसको हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। इसी तरह टेट्रासैकेराइड, फेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीका। सो इस तरह हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओलिगोसैकेराइड। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आए कि ओलिगोसैकेराइड को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो ओलिगोसैकेराइड, जिससे कि हमने इसके प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ओलिगोसैकेराइड आर क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे यील्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। कि इसको हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं कि जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें और ये जितनी भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करें हाइड्रोलाइसिस पर, तो इसके बीच पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें और वो हमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। डाई मीन 2, सैकेरम मीन शुगर। सो ओलिगोसैकेराइड जो 2 शुगर यूनिट्स या 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलाइसिस पर, तो इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माल्टोज की बात करें, सो माल्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है। क्यों है, क्योंकि जब हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ एक और ग्लूकोज जो है ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये है कि हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। सो इस वजह से इसको डाइसैकेराइड कहते हैं। माल्टोज को फ्रूट शुगर बी कहते हैं, इसको फ्रूट शुगर बी कहते हैं।
अगर हम इस दूसरा एग्जांपल ले लें, लेक्टोज, जो लेक्टोज जो है वो भी एक डाइसेकेराइड है। अगर हम इसके हाइड्रोलाइसिस करें तो ये हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, गलेक्टोज प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलाइसिस पर। तीसरा जो एग्जाम्पल है सक्रोज की, अगर हम बात करें तो अगर हम इसके हाइड्रोलाइसिस करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये जो 3 एग्जाम्पल है, माल्टोज है, लेक्टोज है, सक्रोज है, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस पर हमें 2 मोनोसेकेराइड्स का यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से हम इसको डाइसेकेराइड कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइसेकेराइड कैसे कहते हैं, तो आप सिंपली आंसर दे कि वो ओलिगोसेकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें और वो हमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करें, तो इसको हम ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राई मीन 3 एंड सेकेराइड मीन शुगर। सो जब हम किसी ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और वो हाइड्रोलाइसिस पर हमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इस किस्म के ओलिगोसेकेराइड को हम ट्राइसेकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिफिनोज जो है ये एक ट्राइसेकेराइड है। क्यों ट्राइसेकेराइड है? क्योंकि जब हम रिफिनोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, गलेक्टोज प्रोवाइड करते हैं और फ्रक्टोज ही प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो है ये क्लासिफिकेशन थे ओलिगोसेकेराइड का। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। सो व्हाट्स मीन बाय पॉलीसेकेराइड? सबसे पहले हम ये जो टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं कि पॉलीसेकेराइड का मीनिंग क्या है। सो पॉलीसेकेराइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज poly मीन मेनी एंड द सेकंड वन इज सेकरम और सेकेराइड व्हिच मीन शुगर। जो पॉलीसेकेराइड जो है ये भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला जो है पोली मीन मेनी एंड द सेकंड वन इज सेकरम और सेकेराइड व्हिच मीन शुगर। सो इसका जो मीनिंग है इससे ये जाहिर होता है कि पॉलीसेकेराइड जो है ये मेनी शुगर यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। सिंपल हम ये कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड जो है मेनी शुगर यूनिट पर ये कंसिस्ट अप होता है, मुश्तमिल होता है। यहाँ पर मेनी का क्या मतलब है? मेनी का मतलब है मोर देन 10। यहाँ पर मेनी का क्या मतलब है? मोर देन 10। सो पॉलीसेकेराइड जो है ये मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स पर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए कि पॉलीसेकेराइड को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which made up from more than 2 monosaccharide units is called polysaccharide। कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास जो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स की कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, ये जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स मौजूद होता है, तो इसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोसेकेराइड यूनिट है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड यूनिट है। सो पॉलीसेकेराइड में जो है इस तरह 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। सो पॉलीसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्लास है जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स मौजूद होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये भी इस तरह जिस तरह ओलिगोसेकेराइड में जिस तरह हमने बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया, इस तरह बॉन्डिंग पॉलीसेकेराइड में भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये एक शुगर यूनिट है, ये एक और शुगर यूनिट है, इस तरह ये एक और शुगर यूनिट है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें होता है। ये बॉन्ड जो है क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये किस तरह बनता है? ये यहाँ पर एक ग्लूकोज यूनिट से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, और इस तरह इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वाटर की एक मॉलिक्यूल की रिमूवल से। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है मोनोसेकेराइड वो कंबाइन होता है एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है पॉलीसेकेराइड वो बनाते हैं। तो इसके बीच में जो लिंक है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है।
अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सो दे आर स्वीटलेस आर टेस्टलेस। ओलिगोसैकेराइड का जो पहला प्रॉपर्टी है वही है कि पॉलीसैकेराइड का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है दे आर स्वीटलेस आर टेस्टलेस। ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जो है वो स्वीटलेस होता है या वो टेस्टलेस होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसैकेराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसैकेराइड जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जिस तरह या जैसे जैसे मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तो इसकी रिजल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जैसे जैसे मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो इस वजह से इस पॉलीसैकेराइड का जो पोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, इस मॉलिक्यूल का जो पोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। और हमें मालूम है सॉल्युबिलिटी के लिए कि वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर सॉल्यूट को ये डिजॉल्व करते हैं। सो जिस तरह इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसका पोलरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो इस वजह से जो है इसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है। सो इस वजह से जो है पॉलीसैकेराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यील्ड में मोर देन 10 मोनोमर्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 10 से ज़्यादा मोनोमर्स को यील्ड करता है। ये हमें 10 से ज़्यादा मोनोमर्स और मोनोसैकेराइड हमें प्रोवाइड करता है। ये इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्ट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये पॉलीसैकेराइड जो है एक्ट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, जो स्मॉल यूनिट है इसको स्टोर करते हैं एज अ पॉलीसैकेराइड, या ये फूड जो है वो स्टोर करते हैं। जो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है या एक्ट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। लाइक अगर हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है जो क्या करते हैं स्टोर फूड है, या ग्लूकोज यूनिट जो है ये हो स्टोर करते हैं किस चीज़ में? प्लांट में। और प्लांट में कहाँ पर? फ्लास्टेड में। सो ये जो है फूड एज स्टोर फूड है, स्टार जो है प्लांट में। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये भी क्या है? स्टोर फूड है या स्टोर ग्लूकोज है, हम कह सकते हैं। किस में? एनिमल में। और कहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं? लिवर में स्टोर होता है, या मसल्स जो है मसल सेल्स यहाँ पर ये स्टोर होते हैं। सो दिस इज द 4 प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड का जो 4 जो प्रॉपर्टी है ये है। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ आए, सो पॉलीसैकेराइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस। पॉलीसैकेराइड जो है 2 मेन क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें पहला जो क्लास है वो है होमोपॉलीसैकेराइड। व्हाट इज होमोपॉलीसैकेराइड? पहले हम इसका जो मीनिंग है इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, पॉलीसैकेराइड। सो होमोपॉलीसैकेराइड जो है ये वो पॉलीसैकेराइड है जो मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स या मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड जो है ये पॉलीसैकेराइड का वो क्लास है जो सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बना होते हैं, जो सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स की कम्बिनेशन से बना होते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड में सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड में सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड होता है, या इसमें ग्लूकोज मौजूद होता है या गलेक्टोज होता है। सिंपल या तो सारे के सारे ग्लूकोज होंगे, या सारे के सारे फ्रक्टोज होंगे, या सारे के सारे गलेक्टोज होंगे। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि होमोपॉलीसैकेराइड में एक काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट होता है या सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट इसमें प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च जो है ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है, सिर्फ इसमें ग्लूकोज यूनिट मौजूद है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गलेक्टोज भी है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का यूनिट इसमें प्रेजेंट होता है। अगला जो इसका जो एग्जांपल है ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है। सिंपली ये है सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स की कम्बिनेशन से बना होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, इस तरफ सिर्फ इसमें ग्लूकोज होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गलेक्टोज भी है, बल्कि एक किस्म का सेम काइंड और एक किस्म का मोनोसैकेराइड यूनिट इसमें मौजूद होता है।
इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो है हेट्रोपोलीसेकेराइड। हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रो मीन डिफरेंट। सो ये पोलीसेकेराइड का वो क्लास है जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। हेट्रो मीन डिफरेंट, पोली मीन मेनी एंड सेकरम और सेकेराइड मीन शुगर। सो ये पोलीसेकेराइड का वो क्लास है जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। The type of or the class of polysaccharide which made of different kind of monosaccharide units is called heteropolysaccharide। polysaccharide का वो किस्म जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स के कम्बिनेशन से बना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेट्रोपोलीसेकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्टीन है, इसके अलावा एगर है। ये जो पोलीसेकेराइड है ये डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स की कम्बिनेशन होता है। इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स होता है। एक किस्म का मोनोसेकेराइड यूनिट नहीं होता है बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स है और डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट इसमें मौजूद होता है। सो दिस इज टुडे लेक्चर अबाउट ओलिगोसेकेराइड एंड पोलीसेकेराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। Otherwise, if you have any question regarding oligosaccharide or polysaccharide, so you can ask me in the comment section. So thank you so much for giving us your useful time. See you in the next lecture.